सेवा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार। जानकारी मिली कि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को जिस दिन यानी 16 अगस्त को अपहरण केस में सरेंडर करना था, उस दिन कार्तिकेय सिंह को राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाकर आपकी सरकार ने कानून मंत्री भी बना दिया है। मुख्यमंत्री जी, सर विधि मंत्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। उनके खिलाफ में वारंट है, आपके मंत्री जिनको बनाए हैं उनके खिलाफ में वारंट है। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह मुख्यमंत्री जी, संभव है कि पिछले दिनों महागठबंधन की सरकार बनाने की जल्दबाजी और 8वीं बार रिकॉर्ड सीएम पद पर शपथ लेने की आपाधापी और केंद्र में 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाने में आपको कानून मंत्री पर ही अपहरण केस और सरेंडर करने के आदेश के बारे में किसी ने न बताया हो, न आप पता करने का समय निकाल पाए हों। इसीलिए ये बताना है कि जिन कार्तिकेय सिंह को मुख्यमंत्री जी आपने शपथ दिलवाकर बिहार की कानून व्यवस्था सुधारने का मौका दे दिया है, वो खुद कानून की नजर में गंभीर अपराध के आरोपी हैं। अपराध भी ऐसा कि 4 मामले बड़े कार्तिकेय सिंह पर दर्ज हैं, जिसमें सबसे अहम ये लाल घेरे वाला अपहरण का 2014 का केस है, जिस पर अब नीतीश कुमार जी आपकी छत्र छाया में कानून मंत्री बन गए। कार्तिकेय सिंह का कहना है हलफनामे हैं, हलफनामों का क्या। हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अपराध और अपराधियों के प्रति तो आपकी नाक पर गुस्सा रहता है, ज्यादा नहीं, बस पिछले साल का गुस्सा याद करिए। जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। आज स्थिति बदली हुई है। 2005 से पहले जिनके राज के जंगल राज की चर्चा आप करते थे, वही अब आपके साथ राज चला रहे हैं। क्या इसीलिए दावा है कि जिन कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को अपहरण केस में सरेंडर अदालत के सामने कर देना था, वो राजभवन में शपथ लेकर कानून मंत्री बना दिए गए। क्या इसीलिए आरजेडी के दागी एमएलसी के मंत्री बनाए जाने के सवाल पर लालू यादव क्लीन चिट दे देते हैं। सरकार को हटाना है, 2024 को लेकर क्या योजना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। मंत्रिमंडल से क्या बोलिएगा सर? सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? पीछे नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। संभव है कि मुख्यमंत्री जी लालू यादव और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का होने की वजह से आपको कार्तिकेय सिंह के बारे में ना बता पाए। वैसे मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जनता का है जो पूछती है कि आपको 2020 से पता चल गया था कि आपकी पार्टी को बीजेपी कमजोर कर रही है। आप ये भी पक्का पता कर लेते हैं कि आरसीपी सिंह के बहाने आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी। फिर मुख्यमंत्री जी, आप ये क्यों नहीं पता कर पाए कि जिसे कानून मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, वो कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब खुद अपहरण केस में 5 साल से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं कर रहे। बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना, और ये बात नहीं, देखिए उनका एमएलसी के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर मतलब आजीवन कारावास या मिनिमम 10 इयर्स। दूसरे 365 में 7 साल। एक्सटॉर्शन का भी आरोप है। ये उनका एफिडेविट में कह रहा हूं। इस केस में वो गए हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने। ये देखिए 16/2/17 का आदेश है। पटना हाई कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को आज से 5.5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए और रेगुलर बेल लीजिए। वो 5 साल नहीं करते हैं। वो पटना हाई कोर्ट में क्वाशिंग के लिए भी आए, वो भी जुलाई में रिजेक्ट हो गया। फिर कैसे कार्तिकेय सिंह मंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए? पता नहीं मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में आपको बताया गया या नहीं,
लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं, उसके मुताबिक कार्तिकेय सिंह उसी अनंत सिंह के दाएं हाथ, दिमाग, दोस्त, साथी सब कुछ माने जाते हैं, जिनके अपराध के किस्से बिहार में कुख्यात हैं। कार्तिकेय सिंह एमएलसी चुनाव जब लड़ रहे थे, तब दावा है कि जेल में बंद अनंत सिंह कहते थे कि अरे मास्टर साहब, यानी कार्तिकेय सिंह की जीत पक्की है। जेल में बंद अनंत सिंह चुनाव में कार्तिकेय सिंह की जीत की गारंटी दे रहा था। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनवाने में भी काफी दबाव रहा है। जिस तरह किडनैपिंग के आरोपी, जिसे 5 साल से हाईकोर्ट सरेंडर के लिए कह रहा है, उन्हें मंत्री बनाए जाने के सवाल को सुनकर आप जानकारी न होने की बात कहकर मीडिया के सामने से चले गए। तब से जनता आपको सब कुछ बताना चाहती है, जैसे ये कि 2014 में पटना के बिहटा थाने में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का केस दर्ज हुआ था, जिसमें 164 के तहत दर्ज हुए बयान में कार्तिकेय सिंह का नाम आया। 16 फरवरी 2017 में हाई कोर्ट ने कहा कार्तिकेय सिंह सरेंडर करें और फिर जमानत लें। फरवरी 2022 में अग्रिम जमानत की याचिका हाई कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की खारिज कर दी थी। 14 जुलाई को दावा है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। 16 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। इस बीच 10 अगस्त को याद करिए, महागठबंधन की आपकी सरकार बन गई। फिर 12 अगस्त आया, जब अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से कार्तिकेय सिंह को 1 सितंबर तक के लिए राहत दे दी गई और फिर 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह बिहार के कानून मंत्री बना दिए गए। बीजेपी नेता कहते हैं कि उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं कि नीतीश बाबू आपको कुछ पता नहीं था कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। संभव है कि आरके सिंह विरोधी हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके साथ ही डिप्टी सीएम पद की कुर्सी सबसे ज्यादा संभाल चुके बीजेपी के ही सुशील कुमार मोदी भी कुछ प्रक्रिया याद दिलाते हैं। थोड़ा याद करिए। जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी आपकी व्यस्तता और अपहरण के आरोपी कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आपकी अनभिज्ञता को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है इसे देखने के बाद आपको अपने कानून मंत्री के आपराधिक इतिहास की पूरी कानूनी जानकारी मिल गई होगी। भरोसा है आप जल्द से जल्द सुशासन के दावों के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने जिसे सरेंडर करने के लिए कह रखा हो, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री के पद से मुक्ति दिलाकर हटाएंगे। आपकी कार्रवाई की दस्तक में प्रतीक्षा करता आम आदमी।